इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक पुष्पा, श्री मनीष सपना, टिया सुविधि जैन, जयपुर। बिहार करते तो रस्ते में भाई हर जगह तो बिल्डिंग नहीं है, स्कूल हैं, कई पंचायत घर हैं, कोई सरकारी बिल्डिंग है, कोई धर्मशाला है। अब बाहर को महाराज उठे और आप लोग तो पहले ही से बहुत अच्छे हमारे महाराज ऐसे हैं, आज इन लोगों को अरे एक टाइम खाते हैं, खड़े होके खाते हैं और खूब बढ़िया बढ़िया फांक देते हो, बहुत ज्ञानी होते हैं, सब जानते हैं, फिर भी समय परीक्षा लेने आते तो महाराज देख लो टेंगे टेंगे। अब आप महाराज को आहार दे रहे हो, फिर क्या हुआ? अब कह रही महाराज जी पुलाव लो, पुलाव पुलाव खाओ महाराज जी पुलाव। अभी अजैन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? जैन महाराज जी पुलाव खाते, उनको भेज और नॉन वेज का कोई वो नहीं, मरेंगे हम। आप अपने घर में ये सब बंद कीजिए। भोजन बोलिए, भोजन, खाना मत बोलिए। खाना भी निषेधवाचक शब्द है, जिसे खाया ना जाए वो खाना है। अभ्यास में खाना पड़ा हुआ है, एक बार निकल भी जाए तो दोबारा उसे रिपीट करके भैया भोजन जीवो, भोजन करो, खाना शब्द बंद करो। आपके रसोई घर में मांसाहार इसी ऐसे शब्दों के साथ प्रवेश कर गया। आप जितने भी बड़े लोगों का जो बफे पार्टी होती है, बफे सिस्टम होते हैं, उन सब की जो है कैसे सजाते हैं, लौकी पर मछली बना देते हैं, कद्दू का मुर्गा बना के रख देते हैं, शाकाहारी कबाब बना के टांग देते हैं। क्या है ये सब? ये आपके घरों में मानसिक मांसाहार शुरू हो गया। भली आप कितने भी अहिंसा की चर्चा कर लो, मानसिक मांसाहार शुरू हो गया। धीरे धीरे गिलानी खत्म हो जाएगी और सब शुरू हो जाएगा। आलोकित पान भोजन का मतलब है पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का। चम्मच से नहीं खाना, इतना तो कर सकते हो। चम्मच से बच्चों को नहीं खिलाना, इतना तो कर सकते हो। शाकाहारी वस्तुओं के मांसाहारी नाम नहीं लेना, इतना तो कर सकते हो। जो आपके हाथ में वो तो आप कर सकते हो। भूल से यदि निकल जाए तो नमो अरहंताणम बोल करके फिर पलट के बोल दो, लेकिन शाकाहारी नाम ही बोलिए। तो ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं ये मुख्य रूप से हैं। तो हमने अपने खान पान की हिंसा को तो छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब उसको गिनते नहीं है, और पूजन की हिंसा को इतनी लंबी चौड़ी बढ़ा करके बतलाते हैं कि सारा अपराध मंदिर में ही हो रहा है। भैया मंदिर का नहीं, पहले अंदर का निकालो। अंदर का शुद्ध होगा तो मंदिर का अपने आप शुद्ध हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा व्रत है सत्य व्रत। व्यक्ति झूठ किन किन कारणों से बोलता है? तो कहते हैं क्रोध लोभ अभिरुद्ध, हास्य प्रत्याख्यानान्युनु, बीची भाषणम च पंच। व्यक्ति क्रोध में, लोभ में, भय में और हंसी में, 4 कारणों से झूठ बोलता है। इन चारों कारणों को त्यागना, प्रत्याख्यान माने त्याग,
और अनुवीची भाषण, आगम के अनुसार ही बोलना अनुवीची भाषण है। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं। अब अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं: शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विषमबाधा, पंच। शून्यागार वास, पर्वत की गुफाएं, वृक्ष की कोटरे शून्यागार कहलाते, जो किसी ने बनाए नहीं है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, वे शून्यागार कहलाते। विमोचतावास, जो अतिथि गृह हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए धर्मशालाएं हैं, जो सार्वजनिक हैं, वे सब विमोचतावास कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति प्रयोग करके छोड़ करके चले जाते हैं, विमोचतावास, इनका प्रयोग करना। परोपरोधाकरण, दूसरों को अपने स्थान पर रुकने से नहीं रोकना, परोपरोधाकरण। आपको नहीं पसंद है तो आप निकल सकते हो, पर दूसरे को ठहरने से आप रोक नहीं सकते। और भैक्ष शुद्धि, देखिए आप, अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में आलोकित पान भोजन आया, और अब आया भैक्ष शुद्धि। 40 दोषों को टालना भैक्ष शुद्धि है। और दोष नहीं टालते तो चोरी का खाते हैं, चोरी करते। और साधर्मा अविसंवाद, साधर्मी से तेरा मेरा नहीं करना। तेरा मेरा करते हैं, वाद विवाद करते हैं तो चोरी का दोष लगता। जो परम इष्ट हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं, जो परम इष्ट हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। इष्ट उपदेश, इष्टोपदेश है। तो जिस प्रकार की इष्ट रस हर ग्रास में याद रहता है, ऐसे वो परम परमेष्टि हमें हर श्वास में याद रहें, इसलिए वो परम इष्ट हैं। उनका उपदेश परम इष्ट है, इसलिए इष्टोपदेश है। तो वृक्ष और इष्ट रस का त्याग और श्वास शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाने का त्याग करना। ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, आईब्रो नहीं बनाना, ये जो नया चल गया है फैशन, ये जब 25-30 साल से चला, पहले ऐसा नहीं था। आराम से लोग बिल्कुल सहजता से रहते थे। सबसे ज़्यादा यदि दुकान चल रही है तो ब्यूटी पार्लर वालों की चल रही। ब्यूटी पार्लर में जाने से सुंदरता नहीं आती है, भक्ति सुंदर रूपम। सच्चे देव साध गुरु की भक्ति करने से सुंदरता आती। और कल सुगंध दशमी थी, उस ने क्या किया था, मुनराज के शरीर पर कचरा डाल दिया। महाराज जी आजकल ना 60-70 साल की महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती। एक ब्यूटी पार्लर महिला आई मेरे पास, कहती माता जी जैन समाज की सबसे ज्यादा महिलाएं ब्यूटी पार्लर में दिखती हैं। उनके जमाने में था ही नहीं तो कर नहीं पाएंगे। वो कहते अब थोड़े दिन तो जीना, अब तो तुमको साथ संभाल करके जाने। पहले मैचिंग कहाँ थी बता दीजिए। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हमने तो मैचिंग देखी नहीं थी। एक लट्ठे का थान आया, रंग दिया, एक सी सब घर में कोई किसी के रंग का साया, किसी की ब्लाउज, किसी का साड़ी हो, कोई मैचिंग नहीं होती थी। अब तो एक दिन की साड़ी है, बिना मैचिंग के नहीं पहनी जाए। मत पूछो क्या है, मत पूछो किस किस ने क्या क्या किया, वरना अपनों के ही चेहरे उतर जाएंगे।
ये जो चल रहा है, एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती, एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती, और सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती। सुंदरता को कभी सजाया नहीं जाता और कुरूपता कभी सजती नहीं है। यदि आप सुंदरता को सजाते हो तो उसे सजा देते हो। खैर भैया, ये आप लोग की कहानी है, हम तो सुनाना है, फंस गए तुम्हारे बीच में। अब ब्याह गए नहीं बराते गई, हमें क्या मतलब कि तुम्हारी क्या कौन सी सज रही कौन सी बज रही। मैं तो आप लोगों का सौभाग्य है भैया, आप लोग समझ लो। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं, स्व शरीर संस्कार त्याग, और अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं, ये शुरू की भावनाएं, बाकी तो आपको कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे पल्ले में है। तुम्हें व्रती बनना नहीं है, तुम लोग तो महाव्रतों का पालन करते हो निरतिचार। आप लोग जो है महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हो, आप लोग महाव्रती हो, महाव्रती निरतिचार पालन करते हो, अतिचार नहीं लगने देते हो। थोड़े से व्रत लेगो तो अतिचार लग जाएगा, इसलिए हमारे सलाहगिरिया जी बिल्कुल अतिचार नहीं लगने देते। परुषण पर्व में भी कहते कि खाओ भाई। ये जो भावना आ रही है ना, आप इसमें देखिए, मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, बड़ी महत्वपूर्ण भावना है। क्या लिखा है? मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय में, इंद्रियों के विषयों, मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। 5 इंद्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग नहीं करना, जो अमनोज्ञ हैं उनमें द्वेष नहीं करना। ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखिए, इंद्रिय विषयों को परिग्रह से जोड़ा है। इंद्रिय विषयों को परिग्रह से जोड़ा है। परमेष्टि की सामग्री वो परिग्रह में नहीं आती। परमेष्टि की उपासना की सामग्री परिग्रह में नहीं आती। अरे उन महाराज के पास तो मूर्ति रहती है, वे तो चैत्यालय रखते हैं, उनके साथ परिग्रह है। ये ध्यान रखना कि हमारे उपास्य हैं। सच्चे देव सद्गुरु की पूजन सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। इस सम्यक्त को बढ़ाने वाले साधन हैं, ये ज्ञान के उपकरण हैं, वो सम्यक दर्शन के उपकरण हैं। ये परिग्रह कैसे हो जाएंगे? फिर तो भगवान के छत्र चमर ये सब चढ़ा रहे, सब परिग्रह हो गया। सोने का भाई, इसीलिए तो निकाल के रख दिया कि भगवान को क्या करना, सोने का नहीं लगाना, रख दो इसे, परिग्रह। परिग्रह और अपरिग्रह की परिभाषाएं। एक बात ध्यान रखना, वस्तु परिग्रह नहीं है। परिग्रह 3 प्रकार का है, इच्छा, मूर्छा और लोभ। इच्छा भविष्य की, मूर्छा वर्तमान की, लोभ अतीत का। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। 3 पद दिए। चाह गई यानी इच्छा चली गई, चिंता मिटी यानी वर्तमान गया, अच्छा हुआ चला।
लोभ चला गया, मनुआ बेपरवाह हो गया। और जिनको कछु न चाहिए, ना इच्छा है, ना मूर्छा है, ना लोभ है, बेसाहन के शाह, वे राजा हैं, राजाओं के राजा हैं। इसलिए चक्रवर्ती भी उनको नमस्कार करते हैं, साहन के शाह, वही महाराज है। अच्छा अच्छा, जिनको कछु न चाहिए। और साधु के पास जितना परिग्रह होता है संसार में किसी के पास नहीं होता। साधु सबसे ज्यादा लोभी होता है। सिद्ध करे, 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय चलती है। साधु पुण्य तो कमाता है, खर्च नहीं करता। लोभी है, आप पैसा कमाओ खर्च नहीं करो, लोभी कहलाओगे। बड़ा विचित्र है ये जी। इतना पुण्य कमाता है, क्या करता है? ब्याज पे लगा देता है। पैसा कमाए ब्याज पे लगा दिया, और ब्याज में कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। उसे चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? वो पुण्यानुबंधी पुण्य का, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य कमाता है, तो चक्रवर्ती के ब्याज के समान उसकी संपदा बढ़ जाती है। पहली बात, परिग्रह और संपदा में अंतर है। पाप प्रकारणे प्राप्यति परिग्रह, जो पाप से इकट्ठा किया जाता है वो परिग्रह है। पुण्य प्रकारणे प्राप्यति संपदा, जो पुण्य से प्राप्त होती है उसे संपदा कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक पुष्पा, श्री मनीष सपना, टिया सुविधि जैन, जयपुर।